गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू क्लास 10 के विद्यार्थियों। हमने इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए 3 और 4 मार्क्स की। उसी सीरीज में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां से आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 4 मार्क्स का आएगा। और वो 4 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लेके आए हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सेकेंड का 4th, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, एग्जाम्पल नंबर 8 न्यू बुक का और ओल्ड बुक का वो क्वेश्चन है 17। फिर उसके बाद में आपके 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और ओल्ड बुक का है वो 4.4 है। तो ये जो 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, मैंने बताए हैं, उसके आधार पे बात करते हैं। उससे पहले आप एक जनरल सी बात देखिए, इधर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि जैसे ये आपकी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र और विवेचक या डिस्क्रिमिनेटिव निकालने का डी का फॉर्मूला b² - 4ac। फिर नीचे लिखे हुए नेचर ऑफ रूट्स कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट होते हैं, d 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं, और d लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। अब हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपका पहला 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। उसके अंदर पहले हमने बात लिखी कंटिन्यू नंबर और कंटिन्यू इवन या ऑड नंबर। कंटिन्यू नंबर जैसे 4 के बाद में 5 आता है तो अपन एक ऐड करते हैं एक ऐड, तो अपना एक नंबर x होगा तो अगला x+1 होगा। ऐसे कैसे इवन या ऑड लेंगे तो एक x होगा तो अगला x+2 होगा। तो आप यहाँ पर देखो, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके वर्गों का योग 365 है। ये कह रहा है कि whose sum of square is 365। तो 365 है तो कंटिन्यू कहा तो एक x और x+1 लिया, तो उनके वर्गों का योग तो x² और प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। अब आप देखो ये तो ये रह गया, इधर a+b का होल स्क्वायर खोला, x² + 2x+1 इक्वल टू 365। इसको उधर भेजा, 1 लेस किया, 364 हो गया। इनको ऐड किया 2x², 2x और ये 364। अब 2 कॉमन ले लिया, x² + x - 182। अब इसमें से आप देखो फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करेंगे, लेस करने पे 1 और मल्टीपल करने पे 182, तो 14 और 13 होंगे। 14 13 अपने फैक्टर किए, इसमें से कॉमन आया x + 14, इसमें से -13 तो x + 14, पूरे में से कॉमन आ गया x + 14 x - 13। हमने इनको 0 के बराबर रखा, एक माइनस का आ गया और एक इसका आ गया प्लस वाला हमने काउंट किया तो एक नंबर 13 हुआ तो अगला क्या हो गया 14। फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है समकोण त्रिभुज। वो कह रहा है उसका जो लंब परपेंडिकुलर है उसके बेस से 7 लेस है, तो हमने बेस को x माना तो ये उससे 7 लेस x - 7 होगा। और हाइपोटेनस कर्ण अपन को 13 दे रखा है, सारी बातें लिखी हुई है देखिए, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण सारे लिखे हुए। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बेस के स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम है वो इसके स्क्वायर के बराबर, तो x² + x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब इधर ये रह गया, इधर a - b का होल स्क्वायर खोला तो x² - 14x + 49 इक्वल टू 169, तो 2x² - 14x - 120। अब आप यहाँ देखें कि 2 कॉमन आया, x² - 7x - 60। अब यहाँ इसके अपन फैक्टर करते हैं तो 12 और 5 होते हैं, इसमें से कॉमन लिया x - 12, इसमें से 5 लिया x - 12, पूरे में से कॉमन लिया x - 12, पीछे रह गया x + 5। अब इनको 0 के बराबर लिखा तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, उसको अपन को काउंट करना है, तो x अगर 12 आया तो उससे 7 लेस है तो वो 5 आ गया, बन गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन ऐसा ही है जिसके अंदर हमें दे रखा है कि एक वर्ताकार पारक, एक सर्कुलाकार आपको पारक दिया, उसमें एक खंभा लगाना है और साथ में व्यास दे रखा है डायमीटर 13। अब व्यास से कितनी दूरी पर ये खंभा लगाया जाए जबकि ये कंडीशन दे रखी है कि इसके डायमीटर के इस पॉइंट से इस पॉइंट की और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 दे रखा है, मतलब x - y 7 दे दिया। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो x² + y² इक्वल टू 13²। अब आपको पता है कि पूरा एक ही वेरिएबल एक ही चर में होना चाहिए, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ, -y उधर गया तो प्लस का हो गया, तो x = 7 + y। ये वैल्यू मैं x की जगह लिखता हूँ 7 + y का होल स्क्वायर + y² = 169। a + b का होल स्क्वायर खोला, 49 + 14y + y² 169। अब उधर भेजेंगे y² 2y², 14y, ये उधर जाते ही माइनस का 120, पूरे में से 2 कॉमन आया, y² + 7y - 60। तो अब इसके भी फैक्टर देखो, सेम का सेम क्वेश्चन है, वहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का, तो 12 - 5 वही फैक्टर हुए, तो फैक्टर करने पे y की वैल्यू एक माइनस एक प्लस, तो प्लस वाली इंक्लूड की, तो y का मान 5 आ गया, y किसको माना pb को, वो आ गया। अब आपको पता है ये 12 और ये 5 है, तो पाइथागोरस से ये अगर वैल्यू निकालें, यहाँ आप इसमें वैल्यू रखिए, y की वैल्यू 5 आई, यहाँ रखो 7 और 5 कितने हो गए 12, तो अपने पास ये आ गई। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है
कि आपके 4.4 वोल्ट और न्यू की 4.3 का सेकंड। ये कह रहा है ये अपन को एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अगर इसके मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं इसका मल्टीपल करता हूँ, kx का x है kx स्क्वायर, इसका किया 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखो ये a, इसका ये b और इसका ये c। अब ये कह रहा है मूल समान है तो d इक्वल टू 0 होता है। तो d इक्वल टू 0 होता है तो d की अपने पास फॉर्मूला वो देखो लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू रख दी, फॉर ए सी सबकी रख दी, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, ये चॉइस के पूरे में से कॉमन आया 4k, k माइनस 6, इसको 0 बराबर, तो यहाँ से तो k 0 आ गया और यहाँ से k कितना आ गया 6। अब 0 ले नहीं सकते क्योंकि 0 यहाँ पे रखूंगा तो ये समीकरण खत्म हो जाएगी, इसलिए k का मान क्या होगा 6। फिर एक क्वेश्चन रहा लास्ट अपना 4.1 का सेकंड का फोर्थ। वो कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि उसकी स्पीड इतना सेम होनी चाहिए। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की स्पीड को क्या लेट कर लेते हैं x, डिस्टेंस है 480, तो टाइम निकालते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला होता है आपके डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 480 और स्पीड कितनी होगी x। अब स्पीड अगर कम कर दें x माइनस 8 तो अपने डिस्टेंस 480 वही है, तो टाइम लग जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। ये कहता है इन दोनों के समय का जो अंतर है वो 3 घंटे है। अब सीधी बात स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें से ये लेस कर दे तो 3, तो वो देखिए ऊपर लिखा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x है वो 3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8, ये एलसीएम ले लिया, ये गया x का मल्टीपल, ये गया इसका मल्टीपल, पूरे में से कॉमन 480 आया, पीछे यहाँ से x रहा, यहाँ माइनस अंदर जाएगा माइनस x प्लस 8, x कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको कट करेंगे 160 हो गया, और 160 का जब 8 से मल्टीपल करेंगे तो 1280 हो गया। ये दोनों नीचे मल्टीपल कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका 1 से किया ये आ गया। अब इसको उधर भेजा माइनस का हो गया। अब इसके भी फैक्टर करने हैं कि घटाने पर अपने 8 होने चाहिए, सेपरेट करते हैं तो, और मल्टीपल करने पर 1280 तो अपने 40 और 30 होते हैं, तो माइनस 40x प्लस 32x। अब इसमें से कॉमन लिया x माइनस 40, इसमें से 30 लिया 2x माइनस 40, पूरे में से आ गया x की वैल्यू 40, ये माइनस 32, तो हमारे पॉजिटिव होती है स्पीड, तो स्पीड आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ये आपके सामने 5 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अपने दोस्तों के साथ इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे इस वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।